हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 3 जून और 3 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट बीसीएस, किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी करंट इशूज से, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक ही लेवल का जो भी करंट अफेयर्स होता है। अब ऐसे नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको अलग करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, या आप एसएससी की कर रहे हो उसके लिए अलग से कोई करंट अफेयर्स आएगा, या कि आप एमपीपीएससी की कर रहे हो तो उसके लिए अलग से आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारे नेशनल हो गए, इंटरनेशनल हो गए और जो भी खेल से संबंधित न्यूज़ें आती हैं वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग द हिंदू और दैनिक जागरण से जितनी भी न्यूज़ें आती हैं, जो करंट अपडेट आते हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उन सभी न्यूज़ को क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर किया करो, ठीक है। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, तो यदि नहीं पसंद आता तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन किया करो और उसका रीज़न भी बता दिया करो कि यहाँ पे क्या कमी रह गई जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप लाइक करो या डिसलाइक करो, ठीक है, लेकिन कुछ करा करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बात करें तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय हाल ही में शुरू किया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा यह कथन सत्य है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेट पहला क्वेश्चन है जो कि अभ्यास प्रश्न है, पूछा गया था आपसे कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, क्योंकि भारत में एक योग विश्वविद्यालय बना है तो शुरू किया गया है, इस संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट था कि यह विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में शुरू किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरे स्टेटमेंट में बात की गई थी कि यह विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया, ठीक है। यानी कि इस विश्वविद्यालय के पहले जो अध्यक्ष होंगे वो HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट था हमारा कि बेंगलुरु में स्थित SVYASA भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, ठीक है। यानी इसको इसके जो है तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि केवल एक, केवल दो, एक और तीन, और एक, दो और तीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक, दो और तीन। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। आप में से दीपिका जी ने, अतुल जी ने और बिकम IS ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया था। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दिल्ली है अभी वर्तमान समय में, वो तो एक तो भारत की कैपिटल है, ठीक है, नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, और जो हमारी दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है। तो आपकी जानकारी के लिए, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दे रही हूँ कि दिल्ली हमारी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वो राज्य नहीं है। हालांकि राज्य बनाने की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है, बट अभी तक ये स्वीकार नहीं की गई है, तो दिल्ली अभी भी हमारी केंद्र शासित प्रदेश ही है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने एक दो बार इसका क्वेश्चंस देखा था एग्ज़ाम में। कोई SSC लेवल का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार, ठीक है, वहाँ पे अब पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया और जो वहाँ पे टिक करना था, तो 2-3 ऑप्शन दिए थे, फिर दिया था इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे थे जो ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि दिल्ली राज्य सरकार, ठीक है। अब वहाँ पे आपको पता है कि या कि दिल्ली राज्य बोल दिया गया, दिल्ली राज बोला गया था, ठीक है। तो अब दिल्ली राज्य, आपको पता है कि दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यदि आपको पता होगा तो आप वहीं पे सतर्क हो जाओगे कि मुझे इसका जो आंसर है वो क्या लगाना है, ठीक है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है और राज्य कौन है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बात की गई है कि उस देश का नाम बताइए जिसने भूटान में 600 मेगावाट की खोलो गचू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। यानी कि जो खोलो गचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी कि खेल
आपको यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, खेलसी, ठीक है, KHEL के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो कौन सा देश है? इसमें से पहला है बांग्लादेश, दूसरे में है चीन, तीसरे में है नेपाल, चौथे में है भारत और पांचवे में है रूस। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है, जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए हस्ताक्षर किया है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उस पॉप स्टार का नाम बताइए जिसे लंबे समय से किए जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए BET 2020 यानी कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे पहला है बियोस और दूसरा है एरियाना ग्रांडे और तीसरा है कैटी पेरी और चौथा है हमारा टेलर स्विफ्ट और पांचवा है जेनिफर लोपेज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? जो बियोस है उनको क्या किया गया है कि पॉप स्टार के नाम जो बताते थे कि मतलब पॉप स्टार ये है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये कौन है, एक पॉप स्टार है और जिसे लंबे समय से क्या है कि लोक हितैषी यानी कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? बियोस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो आपको पता है कि कोविड-19 इस टाइम पे कितनी भयानक बीमारी बनी हुई है, जो कि एक संक्रामक बीमारी है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सी राज्य सरकार है जिसने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू किया है, यानी कोरोना को मारो, ठीक है। तो इसमें से पहला है पंजाब, दूसरे में है मध्य प्रदेश, तीसरे में है राजस्थान, चौथे में है पश्चिम बंगाल, पांचवे में है उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। जो ये अभियान चलाया है किल कोरोना, तो ये अभियान किसने चलाया है? मध्य प्रदेश ने चलाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के जो CM है वो कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी है। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो लालजी टंडन थे, बट अभी वो अस्वस्थ, काफ़ी लंबे समय से वो अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके तहत जो हमारी आनंदीबेन पटेल जी हैं उनको मध्य प्रदेश के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। उन्होंने शपथ लिया अभी हाल ही में। तो यहाँ पे अभी जो कार्यवाहक के रूप में वो काम कर रही हैं, तो कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे पंजाब की जो राजधानी होती है वो चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और राजस्थान की जो है वो जयपुर है। उसके बाद हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की कोलकाता और उड़ीसा की भुवनेश्वर है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अब हम बात करें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? तो ऐसा कौन सी राज्य सरकार है जिसने कि दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? तो यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा कर्नाटक, दूसरा है असम, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु, पांचवा है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फुटबॉलर से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन फुटबॉलर है? तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा कि मिरोस्लाव क्लोस, दूसरा है मारियो गोमेज, तीसरा है हमारा कि लुकास पोडोलस्की और हमारा चौथा ऑप्शन है कि होल्गर बेडिस्टवेर और पांचवा हमारा थॉमस मुलर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? मारियो गोमेज होगा, ठीक है। तो फुटबॉलर ये कहाँ की है? जर्मनी की है। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि जर्मनी के जो फुटबॉलर है मारियो गोमेज, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जो मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी मलावी की राजधानी होती है वो आप लोग बताओगे कि मलावी की कैपिटल क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो अभी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो कौन है? तो पहला है सेलोस चिलिमा, ठीक है। तो सेलोस चिलिमा है और दूसरे में है कि एटुपेल मुलू जी और तीसरे में है पीटर मुथारिका और चौथा हमारा है जेन
अंशाह और पांचवा हमारा है लाजर चकवेरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, लाजर चकवेरा होगा। ठीक है, जो कि अभी नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो उनका नाम क्या हो जाएगी, ये कहाँ के हैं, मलावी के हैं। मलावी की कैपिटल आप लोग बताओगे कि क्या है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में के कुमायूं के मनुष्यरी में भारत का पहला कबक पार्क यानी कि लिंचेन पार्क विकसित किया है। तो इसमें से पहला हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश ने, दूसरा है हिमाचल प्रदेश ने, तीसरा है हरियाणा ने और चौथा इसका उत्तराखंड ने और पांचवा है मध्य प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, आपको पता है कि जो पिथौरागढ़ जिला है वो उत्तराखंड में ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही साफ हो जाता है कि पिथौरागढ़ कुमायूं के मनुष्यरी में भारत का पहला कबक पार्क जो है तो वो उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उत्तराखंड की जो कैपिटल होती है वो देहरादून है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं यदि तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह अथवा एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहले में है 30 मई, दूसरे में है 30 अगस्त, तीसरे में है 30 जून, चौथे में है 30 जुलाई और हमारा जो पांचवा है 30 सितंबर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताते हुए कितने चीनी ऐप्स को बैन लगा दिया है। तो वो आप सभी को पता होगा और आप में से अभी जो भी इंस्टॉल करके रखे हो ये सारे 59 के 59 ऐप में से कोई भी, जैसे टिकटॉक हो गया, हेलो हो गया, लाइकी हो गया, इन सारे को आप लोग काम नहीं करेंगे अब, इसलिए अच्छा है कि आप लोग इनको रिमूव कर दो। ठीक है, डिलीट कर दो अपने मोबाइल से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जो सर्वोच्च शक्ति से होता है। ठीक है, जैसे कि आंतरिक संप्रभुता हो गई, बाहरी संप्रभुता हो गई, यानी कि कोई भी काम करना है तो हमको सरकार से उसके लिए पहले ऑर्डर लेना पड़ता है। ठीक है, चाहे आंतरिक संप्रभुता की बात करें चाहे हम बाहरी संप्रभुता की बात करें, क्योंकि संप्रभुता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता होती है, एक बाह्य संप्रभुता होती है। उसके बाद अखंडता ये हमारे प्रियम्बल का ही वर्ड है जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे 3 शब्द इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, एक क्या था हमारा, एक समाजवादी था और एक था धर्मनिरपेक्ष और था अखंडता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो कितने ऐप्स को ऐसा बताते हुए कि हमारी अखंडता का मतलब है कि जिसका खंडन न किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल अखंड हो। जैसे कि आपको पता भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी वो सब एक है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताते हुए कितने चीनी ऐप्स को बैन लगा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 59 हो जाएगा। ठीक है, कि 59 चीनी ऐप्स थे। यहाँ पे जो टिकटॉक सबसे फेमस था उसको भी अब बैन लगा दिया गया क्योंकि वो एक चीनी ऐप था। ठीक है, तो आप में से भी कई लोग टिकटॉक के यूजर रहे होंगे, तो अच्छा यही होगा कि आप लोग को अब डिलीट कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 59 ऐप है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रख्यात कन्नड़ उपन्यासकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो केंद्र साहित्य अकादमी और नादोजा पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका है। ठीक है, तो नादोजा पुरस्कार जो है और केंद्र साहित्य अकादमी और नादोजा पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा किरण देसाई, दूसरा हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी और तीसरा हो जाएगा शशि देशपांडे और हमारा जो चौथा ऑप्शन है अनीता देसाई, पांचवे में हमारा है गीता नागभूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गीता नागभूषण। ठीक है, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। कौन सा अवार्ड है? केंद्र साहित्य अकादमी और नादोजा पुरस्कार। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, किसको सम्मानित किया जाना है? जो कन्नड़ लेखिका है तो गीता नागभूषण जी को सम्मानित किया जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आज के अभ्यास प्रश्न
तो आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज डे मनाया जाता है। तो पहला होगा 27 जून को, दूसरा है 19 जून को, तीसरा है 21 जून को और चौथा है 16 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी इसका राइट आंसर दोगे। और जो भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो कोशिश किया करो कि आप लोग इसका राइट आंसर दो, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए आशा करते हैं कि आप सभी इसका राइट आंसर दोगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।